Hello students, now today we will start exercise 2.1 of polynomial class 9th NCERT. Question number first is given, find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. First polynomial is given p of t, that means p of t is equal to 2 plus t plus 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ये पॉलिनोमियल गिवन है. इस पॉलिनोमियल की हेल्प से आपको p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ध्यान से देखें, ये गिवन है p ऑफ t. जब ये ब्रैकेट में t लिखा हुआ है तो यहां पर t आ रहा है, यहां पर t आ रहा है और यहां पर भी t आ रहा है. अब इस t को रिप्लेस कराना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है p ऑफ 0 की. p ऑफ 0, तो ध्यान से देखें, बहुत इजी है. ये गिवन है p ऑफ t, यहां पर t आ रहा है तो पॉलिनोमियल में यहां पर t आ रहा है, यहां पर t आ रहा है और यहां पर t आ रहा है. अब इस t को रिप्लेस करा दिया गया, किससे कराया गया? 0 से. दैट मीन्स जहां जहां t आ रहा है उस t की प्लेस पर क्या पुट करेंगे? अब 0 पुट करेंगे. कैसे? 2 प्लस ये t लिखा हुआ है और यहां पर t की वैल्यू कितनी है? 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब. पॉलिनोमियल में t आपका वेरिएबल है और उस t को रिप्लेस करा दिया 0 से, तो जहां जहां पर वेरिएबल t आ रहा था उस जगह पर पुट कर दिया 0. तो क्या मिलेगा आपको? 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा और उस 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो आपको 0 मिलेगा. कुल मिलाकर के 0 प्लस 0 करेंगे तो 0, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 और 0 प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2. तो इस पॉलिनोमियल में p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2. इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट गिवन है p ऑफ 1. एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका है p ऑफ 1 की वैल्यू आपको फाइंड करना है. सेम वर्किंग आपको वही करना है कि t को रिप्लेस करा देना है. ये जो आपकी पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में t को रिप्लेस करा देंगे 1 से, तो जहां जहां पर t लिखा होगा वहां वहां पुट करेंगे 1. देखो क्या मिलेगा. पॉलिनोमियल आपकी ये गिवन है और इसी पॉलिनोमियल में आपको t की जगह पर पुट करना है 1. तो क्या मिलेगा? 2 प्लस ये t लिखा हुआ है, इस t की जगह पर पुट करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब. 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो प्लस का 2 आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आएगा. ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया. 2 प्लस 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 4. दैट इज योर आंसर. इसके बाद आते हैं, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है p ऑफ 2 की. तो p ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे? p ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसी पॉलिनोमियल का यूज करना है और इस पॉलिनोमियल में t को रिप्लेस कराएंगे 2 से. जहां जहां पर t आ रहा है उस t की वैल्यू पुट करेंगे 2. तो क्या मिलेगा आपको? 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर और माइनस 2 का होल क्यूब. जहां जहां पर t आएगा वहां वहां पर पुट करेंगे 2. क्या मिलेगा आपको? 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8. 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये आ गया माइनस का 8. माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4. दैट इज योर आंसर. तो पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल में आपको किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को रिप्लेस करा देते हैं गिवन नंबर से.
जैसे यहाँ पर नंबर क्या गिवन था, 0 गिवन था, 1 गिवन था और 2 गिवन था। तो जब तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जैसे आपको फाइंड करना पी ऑफ 2, दैट मीन्स टी को रिप्लेस कराएंगे 2 से, और रिप्लेस कराने पर आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial against them। क्या है, ये आपकी पॉलिनोमियल गिवन है और उसके अगेंस्ट में x की वैल्यू गिवन है, और आपको चेक करना है कि जो ये x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है इसको बोलेंगे जीरोस। तो जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। ये जो जीरोस गिवन है, x की जो वैल्यू गिवन है वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं है, या जीरोस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो जीरोस है किसी पॉलिनोमियल का, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू गिवन है उस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, x की प्लेस पर पुट करेंगे। पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो x की जो वैल्यू गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/3 पर चेक करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x को रिप्लेस कराएंगे -1/3 से, क्या मिलेगा, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू, देखिए जब यहाँ पर x आ रहा है तो यहाँ पर x आ रहा है। अब क्या किया, इस x को रिप्लेस करा दिया किससे, -1/3 से। तो जहां पर x आएगा उस x की जगह पर पुट करेंगे -1/3। तो 3 इंटू, ये लिखा हुआ 3x, तो 3 इंटू x की जगह पर पुट करेंगे -1/3 और +1 लिखा हुआ तो +1 लिखेंगे। x की जगह पर पुट करेंगे -1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 +1, -1 + 1 0 आ गया। अगर p ऑफ -1/3 की वैल्यू 0 आती है तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है। क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, x इज इक्वल टू -1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ px इज इक्वल टू 3x + 1। मतलब x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन होगा तो x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर सॉल्यूशन 0 आता है, आउटपुट 0 आता है तो सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/3 जब इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/3 वो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, यही आपको वेरीफाई करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट गिवन है px इज इक्वल टू 5x - pi, px इज इक्वल टू 5x - pi वेयर x इज इक्वल टू 4/5। इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। वही वर्क करना है, x को रिप्लेस कराएंगे जो वैल्यू गिवन है। तो यहां पर वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 4/5, पुट करते हैं। तो p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 - पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 पुट करें, या फिर अगर आपको पुट करना एंगल में तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। लेकिन ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है तो पाई की एल्जेब्रिक वैल्यू यूज करेंगे। अब पाई की दो वैल्यू होती है, ध्यान रखना,
एक वैल्यू होती है एल्जेब्रिक और दूसरी वैल्यू होती है एंगल में। एंगल में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और एल्जेब्रिक में पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एल्जेब्रिक है, इसलिए यहाँ पर पाई की वैल्यू एल्जेब्रिक पुट करेंगे। दैट मीन्स 4 माइनस 22/7। अब अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और 4 माइनस पाई की वैल्यू 3.14। तो जब 4 माइनस 3.14 करेंगे तो जीरो तो नहीं मिलने वाला। तो P ऑफ 4/5 इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.86 that is does not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर x की वैल्यू 4/5 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही, इक्वल टू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दैट इज आंसर। नाउ इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट इज गिवन px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। देखिए जब लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके 1 जीरोस होते हैं, और जब क्वाड्रेटिक होती है दैट मीन्स 2 जीरोस की बात होगी। क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। लीनियर में वेरिएबल की 1 पावर होती है, लीनियर में वेरिएबल की 1 पावर होती है इसलिए लीनियर में 1 जीरो होता है। क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है इसलिए 2 जीरोस होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी हैं, x की 2 वैल्यू दे रखी हैं। अगर क्यूबिक लिखा हुआ है, पावर 3 दे रखी है, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहां पर 3 जीरोस होंगे। तो पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो पहले चेक करते हैं, यहाँ पर x की 2 वैल्यू गिवन है तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 1। पहले x इज इक्वल टू 1 पर पुट करते हैं, चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। कैसे चेक करेंगे? इस x को रिप्लेस करा देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आ गया। अगर x की वैल्यू 0 पुट करने पर आउटपुट 0 मिलता है, सॉरी x की वैल्यू पुट करने पर जो भी x की वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को पुट करने पर अगर आउटपुट 0 आता है तो वो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स 0 होगा। दूसरा क्या देखा है? पुट x इज इक्वल टू -1, इसको भी चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर और -1। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आपने x की वैल्यू -1 पुट करी और उस -1 की पावर क्या है? 2 है। पावर कैसी है? 2 है। 2 कैसा होता है? इवन नंबर होता है। अगर पावर इवन है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर करने पर आपको प्लस का 1 मिलेगा, और आगे क्या लिखा हुआ है? -1। तो 1 - 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर निगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर पावर ऑड है दैट मीन्स सॉल्यूशन निगेटिव होता है। अगर यहाँ पर हम कर दें -1 की होल पावर 3 तो पावर कैसी हो गई? ऑड हो गई। अगर पावर ऑड है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1। ये ध्यान रखें। तो x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर पुट करने पर आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ
द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, जो जीरोस गिवन है, जो एक्स की वैल्यूज गिवन है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। नाउ फोर्थ पार्ट इज गिवन px is equal to x plus 1 into x plus 2 at x is equal to -1 and 2। दो वैल्यू गिवन है और दोनों वैल्यू पर चेक करेंगे, दोनों वैल्यू पर चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसका आउटपुट होगा और कौन सी वैल्यू इसका आउटपुट नहीं होगा, कौन सा इसको जीरोस होगा और कौन सा जीरोस नहीं होगा। दो वैल्यू है, -1 पे चेक करेंगे और 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। पहले -1 पे चेक करते हैं कि इसका जीरोस होगा या नहीं होगा। तो चलिए पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1। जहां जहां x आएगा उस x को रिप्लेस कराएंगे -1 से, तो -1 प्लस 1 और -1 प्लस 2। तो ये -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 2 -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, दैट मीन्स 0 हो गया। जब x की वैल्यू -1 पुट करी इस पॉलिनोमियल में तो इस पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 हो गया। और जब आउटपुट 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, क्या मिलेगा? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 1 करेंगे 3 मिलेगा और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 4 जा 12। दैट मीन्स p ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो रही है। मतलब x की वैल्यू जब 2 आपने पुट की, जब x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हो गया जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो उसका जीरोस होगा और जिस पर वैल्यू 0 ना हो वो उसका जीरोस नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा? x इज इक्वल टू -1 इज the zeros of given polynomial। और जो x इज इक्वल टू 2 है उस पर आउटपुट 0 नहीं हो रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 उसका जीरोस नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पर जीरो का मतलब है x की वैल्यू। ध्यान रखें, आपको कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, और जीरो का मतलब होता है x की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं जीरोस। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इस पॉलिनोमियल का आपको फाइंड करना है जीरो। अब ध्यान रखें कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में x की 1 वैल्यू होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 2 वैल्यूज होती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की 3 वैल्यूज होती हैं और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 4 वैल्यूज होती हैं। दैट मीन्स पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी, जितनी पावर का मतलब हो गया जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जो लार्जेस्ट पावर होगी वही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गई, और अगर पावर 1 है तो इसका 1 0 होगा। अब अगर लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक होगी, और क्वाड्रेटिक होगी दैट मीन्स इसके 2 जीरोस होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा होता है x³ तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है दैट मीन्स इसके 3 जीरोस होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट इज गिवन px इज इक्वल टू 2x प्लस 5।
आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो कैसे करना है, जब आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हो तो उस केस में जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को पुट करेंगे इक्वल टू जीरो के। दैट मीन्स यहां पर लिखेंगे इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो, इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो देन, अब अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2x प्लस 5 होगा वो भी इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपने लास्ट ईयर की क्लासेस में पढ़ा होगा कि x की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही आपको करना है यहाँ पर। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, देन 2x इज इक्वल टू, इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो आएगा -5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। x के जो मल्टीप्लाई लिखा होता है उस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5/2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5/2। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा -5/2। सेकेंड पार्ट गिवन है px इज इक्वल टू 3x - 2। तो जो वर्किंग आपने इधर की हुई है वही वर्किंग आपको इधर भी करनी है। क्या करना है, लिखेंगे इफ px इक्वल टू जीरो, देन अगर px की वैल्यू जीरो है तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। दैट मीन्स 3x - 2 इक्वल टू जीरो, देन 3x इज इक्वल टू 2। अब ये -2 को जब ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का इधर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या था, ये प्लस था, जब राइट हैंड में ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस का। तो साइन चेंज हो जाता है, जब वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके साथ में जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2/3। तो इसी बेसिस पर जो इसके रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कराते हैं जो आपके सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे या जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ये जो क्वेश्चन है ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। हमने आपको जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई हुई है उसी पॉलिनोमियल डेफिनेशन पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इनमें कौन कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, वेरिएबल x होता है और जो पावर n होती है वो एक इंटीजर होता है। और कैसा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अब इसको देखेंगे ध्यान से, यहां लिखा हुआ है x⁴ -2x³ + 3x² और +6। तो इसमें जो हमारा जो x दे रखा है वेरिएबल x है, और इसमें जो पावर दे रखी है वो 4 दे रखी है, 3 दे रखी है और 2 दे रखी है। और पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जितनी भी पावर दे रखी है वो सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है और सभी पावर पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रही है कंडीशन। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, एक्सप्रेशन जो गिवन है ये एक पॉलिनोमियल होगी। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाए आपसे कि ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम पावर दे रखी है पॉलिनोमियल की, जो मैक्सिमम पावर दे रखी है वो पावर दे रखी है 4। तो मैक्सिमम पावर जो 4 होती है वो किस में होती है, बाई क्वाड्रेटिक में होती है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी आपकी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, केवल 1 गिवन है। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये 1 गिवन है, और किसी पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट टर्म दे रखा होता है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला तो ये कि ये आपका एक
पॉलिनोमियल होगा, लेकिन किस टाइप का होगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, एस इट इज अ पॉलिनोमियल। और कैसा पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नो थर्ड पार्ट इज गिवन x माइनस वन अपॉन एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स टू पावर माइनस वन। ये लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स, तो जब ये x आपका डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर x की पावर है पॉजिटिव वन, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी माइनस वन। और जो पहले x लिखा हुआ है उस x की पावर जो है वो पॉजिटिव वन है, और पॉजिटिव वन कभी भी नहीं लिखते हैं, हमेशा कौन सी पावर लिखते हैं, माइनस वन की पावर लिखते हैं। तो जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है कि जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन यहां पर पावर कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। क्या लिखेंगे, पावर इज निगेटिव, निगेटिव सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर पावर इसकी निगेटिव है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। नेक्स्ट गिवन है आपका वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पर वेरिएबल वाई दे रखा है और इस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो टू है, और पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो टू है, तो जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर टू होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज गिवन रूट थ्री वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस टू। तो इस पॉलिनोमियल में ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल नहीं है अभी हमको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो आपका y है, और उस y की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। और कैसा 3 कैसा है, पॉजिटिव है। जितनी भी पावर गिवन है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर जितनी पावर दे रखी है एक्सप्रेशन में, अगर वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल होगा। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब अगर आपसे ये पूछे कि किस टाइप की पॉलिनोमियल है, तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपकी होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट इज गिवन, सॉरी 6 नंबर इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर माइनस वन। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है उसमें होता है कि जितनी भी पावर दे रखी हो वो सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव है और जो 1 है वो निगेटिव है, तो 1 पावर इसकी निगेटिव आ रही है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखेंगे, -1 is negative, नेगेटिव पावर नेगेटिव है, 1 पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट इज गिवन वाई स्क्वायर माइनस रूट वाई, वाई स्क्वायर माइनस रूट वाई। देखिए इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई टू पावर 1/2। पावर जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब हो गया कि उसमें होल नंबर्स आने चाहिए, रेशनल नंबर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर आ रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ 2 तो आ रहा है, लेकिन 1/2 भी दे रखा है। 1/2 का मतलब हो गया रेशनल नंबर दे रखा है। तो अगर पावर हमारी कैसी है, रेशनल नंबर है, मतलब इंडिसेस नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए पावर। अगर पावर हमारी इंडिसेस नंबर आ रही है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ 1/2 क्या होगा, एक इंडिसेस होगा, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल।
इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं। एग्जांपल्स को जरूर सॉल्व करें और प्रॉपर इसका नोट्स बनाएं। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे।